सुनो, पर ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी का हर लफ्ज उस घर का एक पुराना जख्म है। हमारे गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा है। दीवारों का पलस्तर उखड़ा हुआ, खिड़कियों में काली खो, जैसे कोई अंदर से घूर रहा हो। लोग उसे कहते हैं चंदा काका का भूतिया घर। ये घर 20 साल से सुनसान पड़ा था। कहते हैं चंदा काका की मौत किसी बीमारी से नहीं, किसी के बुलावे से हुई थी। उस रात घर से चीखें आई थी, पर दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं उस घर के पास कभी जाने की सोच भी नहीं सकता था, पर एक दिन डर की भी हद होती है। मैं लालटेन लेकर शाम के वक्त उस घर के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, हवा चल भी नहीं रही थी, फिर भी वो ची ची करता अपने आप हिल रहा था। मेरे कदम अंदर जाते ही एक अजीब सड़ांध की खुशबू आई, जैसे कमरे में कोई पुरानी गलती हुई चीज रखी हो। अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आने लगी। मैंने सोचा हवा होगी, पर अंदर तो हवा थी ही नहीं। तभी एक धीमी फटी हुई आवाज आई। कौन मेरे घर में? मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी, ऊंची, झुकी हुई, चेहरा मानो किसी ने छीन लिया हो। सिर्फ 2 धसी हुई आंखें, जिनमें कोई सफेदी नहीं। वो धीरे धीरे उतरने लगी। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, ठक ठक ठक। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसने कहा, मत भाग, तुम्हें भी रहना होगा उनके साथ। मैं भागने को हुआ, तभी वो जोर से चिल्लाया, रुक! पूरा घर हिल उठा, छत से धूल गिरने लगी। मैं किसी तरह बाहर भागा और पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसी जगह पर। लालटेन की रोशनी पड़ते ही वो धीरे धीरे हवा में मिल गई। उस दिन के बाद लोग कहते हैं, रात में अगर उस घर के पास जाओ तो अंदर कोई धीमी आवाज में पूछता है, कौन मेरे घर में? और दोस्त, आज तक कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।